चलिए, कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। किस राज्य ने तिरुमाता पहाड़ियों पर बस चलाने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट था हमारा। वीडियो का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया? तो अभी हम लोगों ने 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और 2019 से अब हर साल हम लोग 4 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस मनाएंगे। और 4 ही दिसंबर को हम लोगों ने एक डे और मनाया है, वो है भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस भी हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और जो हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अभी तक हम लोगों ने जो दिसंबर महीने के डे मनाए हैं वो आज हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और 1 ही दिसंबर को हम लोगों ने VSF का 56वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 2 ही दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 ही दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हम लोगों ने मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? तो RBI ने रेपो रेट ये 4%, कितना? 4% रखा है। तो वी ऑप्शन राइट है। देखिए, RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, तो इनकी अध्यक्षता में और रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले भी रेपो रेट 4% थी और अभी भी रेपो रेट RBI की 4% है। चलिए, RBI की बात है तो RBI की बात कर लेते हैं हम लोग। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, गवर्नर है शक्तिकांत दास। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन RBI ने किया है। RBI ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और ये ऐप उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान लॉन्च किया है RBI ने। पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च किया है RBI ने। ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेविड चार्ल्स प्राउच का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सामने डेविड चार्ल्स प्राउच का चित्र दिया गया। ये बहुत अच्छी अभिनेता थी। कौन थी? अभिनेता थी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन रहा है? तो अपने भारत के लिए देखिए, अप्रैल से सितंबर में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर देश रहा। कौन? सिंगापुर। सी ऑप्शन राइट है। सिंगापुर देश की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, सिंगापुर देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये आयोजित हुआ है उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पर हुआ? उड़ीसा राज्य में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट है, उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। मैप में देखो तो ये रहा उड़ीसा राज्य। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा। सुजल ड्रिंक 4 टैप मिशन योजना लॉन्च की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य के जो पूर्व स्पीकर थे शरद कुमार, इनका निधन हो गया है। मोह विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा राज्य ने। मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है उड़ीसा राज्य ने। सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया उड़ीसा राज्य ने। वो आपको याद होगा, ये दुर्लभ काला बाघ ये देखा गया था कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो जापान देश ने 2030 तक पेट्रोल से चलने वाली कारों को बंद करने की घोषणा की है। ये सारी कारें और विद्युत से चलेगी। ठीक है, तो जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा है एन। वहाँ के प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा।
आपको याद होगा कि जापान की नोबेल पुरस्कार विजेता मासाओशी कोशिबाजी का निधन हो गया था। और जापान देश ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और उस देश में अगर कोई भी व्यक्ति घूमने जाएगा बाहर का, तो उस व्यक्ति का आधा खर्चा जापान देश की सरकार उठाएगी। और जापान ओलंपिक म्यूजियम में ओलंपिक ज्वाला प्रदर्शित की गई थी, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो अभी असम राज्य ने देखिए विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑफ द राइट है असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री है और सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। मैप पे तो मालूम ही होगा असम राज्य होगा ना, ये है देख लीजिए। काजीरंगा, मानस, नबीरी, औरंग और देही पटकाई नेशनल पार्क आपको असम राज्य में मिल जाएंगे। और आपको याद होगा कि असम सरकार ने 12,000 चोरों को मारने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन चोर योजना लॉन्च की है असम राज्य ने। और पर्यटन संजीवनी योजना भी लॉन्च किया असम राज्य ने। स्वयं निर्भर नारी और आत्मनिर्भर योजना शुरू की है असम राज्य ने। काती बिहू फेस्टिवल ये असम राज्य में मनाया गया था। ओके, और देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला ये असम राज्य में ही रखी गई है, याद रखिएगा। और कोई जरूरी फैक्ट है? हाँ, और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई ये असम राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और गाय अस्पताल का उद्घाटन असम राज्य में किया गया है, गाय अस्पताल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो हुरून सूची के अनुसार रोशनी नाद कौन? रोशनी नादर, ये ऑप्शन राइट है। ये सामने रोशनी जी का चित्र दिया है ये। और हुरून सूची के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं रोशनी नादर। ठीक है, ये पहले नंबर पर हैं इस सूची में। तो दूसरे पर कौन है तो मैं बता देती हूँ। पहले पर है रोशनी नादर मल्होत्रा, और जो कि भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। और दूसरे पर है किरण मजूमदार शॉ। दूसरे पर याद रखिए किरण मजूमदार शॉ। और तीसरे पर है इसमें यूएसबी की लीना गांधी तिवारी। कौन? लीना गांधी तिवारी। पहले पर रोशनी, दूसरे पर किरण, तीसरे पर है लीना गांधी। ठीक है, ये सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर कौन बनी हैं? तो टाइम मैगजीन की देखिए किड ऑफ द ईयर बन गई हैं गीतांजलि राव। कौन? गीतांजलि राव। वी ऑप्शन राइट है। सामने गीतांजलि राव का चित्र दिया गया, आप देख सकते हो, ये हैं गीतांजलि राव। इनकी एज है 15 वर्ष। ठीक है, और अमेरिकी हैं ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के बाद किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो इससे पहले बांग्लादेश ने अपने नागरिकों को फ्री में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की थी। अब पाकिस्तान देश ने भी कर दी। किसने? पाकिस्तान देश ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद है। वहाँ की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। और प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। वो आपको याद होगा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पुरातत्व में विष्णु भगवान जी का 1300 साल पुराना मंदिर ढूंढ निकाला है। और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से अभिनेता जनवरी 2021 में अपनी राजनैतिक पार्टी बनाएंगे? तो इनमें से कौन से अभिनेता? तो रजनीकांत। कौन? रजनीकांत अभिनेता ये 2021 तक अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन राइट है। इन्हें तो हर कोई जानता होगा रजनीकांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के किस राज्य ने और भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने देखिए भोपाल में गैस त्रासदी की याद में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है, ये ऑप्शन राइट हो। भोपाल गैस में और कितना
भयंकर जहरीली गैस फैली थी, आपको याद ही होगा। तो उसी की याद में उस गैस जहरीली गैस रिसाव की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके लक्षण आज भी वहाँ पर दिखने को मिलते हैं। तो इसी के चलते मध्य प्रदेश राज्य ने, ठीक है, वहाँ पर एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, मध्य प्रदेश राज्य। राजधानी भोपाल है, वहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और राजकीय नृत्य राय है, और राजकीय फसल सोयाबीन है। और भारत का सोयाबीन अनुसंधान ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश इंदौर में है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इंदौर में खेला जाएगा। और रानी पद्मावती जी का एक स्मारक बनने जा रहा है भोपाल शहर में। और मुखिया ग्राम सड़क योजना भी लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य ने। और ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना भी लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पोषित परिवार स्वपोषित प्रदेश अभियान भी शुरू किया है। 2000 नए गौ आश्रयों का निर्माण करने जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर जो रजनीकांत जी का नाम आया था, मैं यहाँ पर कुछ बता दूं। आपको याद होगा कि गोल्डन जुबली अवार्ड 2020 से और किसको सम्मानित किया गया था? गोल्डन जुबली अवार्ड से तो रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो देखिए, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 500 कंपनियों में और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहले स्थान पर। कौन? रिलायंस ये पहले नंबर पर, याद रखिएगा। और तो हम बात करते हैं, फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहले नंबर पर है। और इसके जो संस्थापक है रिलायंस के, वो है धीरूभाई अंबानी। और स्थापना हुई थी 1973 को, मुख्यालय मुंबई में। और वर्तमान में इसके सीईओ है मुकेश अंबानी जी, जिनका सामने चित्र भी दिया गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहले नंबर पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? टैबलेट मोबाइल की तरह ही होती, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, तो मुफ्त में देने की घोषणा की है किस राज्य ने? तो ऑप्शन राइट है डी, हरियाणा राज्य ने। हरियाणा सरकार ने और अपने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के लिए उन्हें मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। और ये टैबलेट उन बच्चों को दिया जाएगा जो 8वीं से 12वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा से? 8वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ये टैबलेट मुफ्त में दिया जाएगा। और सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन्हीं बच्चों को, याद रखिएगा। चलिए, हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आपको याद होगा कि हरियाणा सरकार ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की थी। और 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खुलने जा रहे हैं हरियाणा राज्य में। विजय वर्धन हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। डिजिटल रूम में ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया हरियाणा राज्य ने। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया हरियाणा राज्य ने। ओके, और प्रोजेक्ट ईयर केयर की शुरुआत की है हरियाणा में, याद रखिएगा। और हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी जी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने, देखिए, एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है? तो किसने की है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है, गोवा राज्य ने, कि एक ही बार में बिजली का बिल भरा जाए। ओके, गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। वहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल। और मैप में तो मालूम होगा गोवा राज्य आप लोगों को, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि आज का वीडियो लेट ही अपलोड होगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया मुझे, 12 तो बज ही गया है। तो भारत की पहली तैरती घाट का जो उद्घाटन किया गया था वो गोवा राज्य में, याद रखिएगा। गोवा में होने वाले 36 राष्ट्रीय खेलों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया, वो कोरोना की वजह से। गोवा राज्य के खाची, हरमन मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा गोवा राज्य में।
आत्मनिर्भर भारत स्वयं योजना लॉन्च की है गोवा राज्य ने। हर घर जल वाला, क्या हर घर जल वाला देश का पहला राज्य गोवा बना। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। और विश्व बैंक द्वारा गोवा के सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से कल की क्वेश्चन का हम रिवीजन कर लेते हैं कि आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा जी ने। आपके द्वारे सरकार अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। किस कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी करने दरुण गया, तो MDH मसाला कंपनी के मालिक थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हम लोग 3 दिसंबर को 1970 के बाद किस देश का स्पेस क्राफ्ट चांद से चट्टानों की सैंपल लेकर वापस आया? चीन देश का। इससे पहले पहला था अमेरिका देश, दूसरा था सोवियत संघ, तीसरा देश बन गया है चीन। ये जरूर याद रखिएगा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बन गया? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य ने AIDS 2030 तक पूरी तरह से कर, ठीक है समझ गए ना। किस राज्य ने एड्स को 2030 तक पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? मध्य प्रदेश राज्य ने। छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किससे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को किस विश्वविद्यालय की पहली वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? वाराणसी शहर में। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु पहले नंबर पर है। हाल में बाल सुलभ, ठीक है, बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन पुणे में किया गया है। आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का 8वां नंबर है। पहले पर कौन था? अफगानिस्तान था, है ना। कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट कहाँ स्थापित? तो बिदादी में। गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और कमेंट जरूर किया करो। वीडियो